شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وإمامنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, आज हमारा दूसरा पारा है। कल हमारी सूरतुल बकरा की आयत 141 तक हुई थी, यानी पहला पारा जब हमने ख़त्म किया तो 141 आयत हमारी पढ़ी गई थी। आज हम जब शुरू करेंगे तो 142 से शुरू करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा। सयक़ूलु सुफ़हा कि बेवकूफ़ लोग कहते हैं, वो लोग जो दीन पर एतराज़ करने वाले होते हैं ना, उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब के अंदर ही बेवकूफ़ क्या दिया है। सयक़ूलु सुफ़हा, अन करीब ये बेवकूफ़ लोग कहेंगे, ये कहते हैं, मा वल्लाहुम मिनन नासी मा वल्लाहुम, लोगों में से यानी आप ही में से ये दीन पर एतराज़ करने वाले, ये कोई बाहर से नहीं आते, ये कोई चांद से उतरे हुए या मुरीख से आए हुए लोग नहीं होते। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर के हमारे अहबाब होते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, अजीज़ व अकारिब होते हैं। मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, इनको इनके किबले से किसने फेर दिया, जिस किबले के लिए ये नमाज पढ़ रहे थे। हिजरत के बाद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले इस्लाम 16 या 17 महीने तक बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश ये थी और बार बार अल्लाह के रसूल अपना चेहरा आसमानों की तरफ करते थे, इस ख्वाहिश के लिए, और दुआ करते थे कि मुंह काबे की तरफ हो जाए और काबे की तरफ मुंह करके नमाज अदा कर ली जाए। और आखिर अल्लाह के रसूल की दुआ कबूल हो गई और 2 हिजरी शुअबान के अंदर या रजब के अंदर, और अल्लाह ताला ने किबले की तब्दीली का हुक्म नाजिल फरमा दिया। अब जब किबले की तब्दीली का हुक्म नाजिल हुआ तो यहूद ने एक नया प्रोपोगंडा शुरू कर दिया कि इस नबी ने तो हर चीज़ ही बदल दी है, और इसका जवाब देते हुए यह कहा जा रहा है कि यही वो हमाकत है जो दीन इब्राहिमी से मुंह मोड़ने का नतीजा है, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो ये किबला, ये काबा बनाया था, बैतुल्लाह बनाया था, और तुम जो खुद को बुरा सा मानते हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, वो दीन इब्राहिमी को मानने के लिए तैयार नहीं हो। कि मुसलमान और मुसलमानों का किबला ये दुआए इब्राहिमी का मौजब है, ये मस्जिद हराम ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाई है कि यहाँ पर लोग आएं और ये किबला हो। ये बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना एक आर्जी किस्म की ज़रूरत थी जो अपने सही वक्त के मुताबिक तब्दील कर दी गई। और ये सारी बात जो अल्लाह ने यहाँ पर बताई है आयत नंबर 142 से लेकर 152 तक, 142 से लेकर 152 तक, इसका मकसद ये है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस नबी और जिस उम्मत के लिए दुआ की थी, यही वो नबी है और यही वो उम्मत है जिनका किबला यही है काबतुल्लाह। और इस काबतुल्लाह और सफ़ा मरवा वगैरह के मुताल्लिक तमाम तर जो तहरीफ़ात इन यहूद ने अपनी कुतुब के अंदर की थी, इन्हें पता था कि मुसलमान जो उम्मत होगी उनका किबला बैतुल मक़दस नहीं बैतुल्लाह होगा। लेकिन
अपनी फितरत से बाज नहीं आते ना, दीन फरोश हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी तमाम तर तहरीफात बार बार ये कहकर कि तुम्हारी किताबों के अंदर जो कुछ है कुरान उसकी तस्दीक करता है, इनकी तमाम तहरीफात बेनकाब कर दी गई। और जो उन्होंने अपने ख्याल के मुताबिक, अपनी समझ और अपनी बूझ के मुताबिक और अपने ज़मीर के मुताबिक जो मर चुका था अपने सीफों में कर ली थी। उनका यह ख्याल था कि काबा और सफ़ा मरवा के साथ जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ है उसका वो हर रिकॉर्ड, हर शहादत, हर गवाही उसकी ख़त्म कर दें। इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। मुसलमान मिल्लत इब्राहीमी के असल वारिस, सही वारिस, और फिर सिर्फ वारिस ही नहीं, इमामत कुबरा के असल हकदार, इसलिए कि वो मुशरिक नहीं है। क्योंकि मुशरिक ये नाहंजार किस्म के लोगों के लिए तो अल्लाह ने पहले ही इकरार कर दिया है, इनकार कर दिया है। क्या कह के? क़ाला ला यनालु अहदिज़्ज़ालिमीन। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के बारे में ये पूछा कि अल्लाह तूने मुझे तो इमाम बनाया है, मुझे तो इमामत दे दी है, मेरी औलाद में भी कोई इमाम होंगे, क्या मेरी औलाद भी मेरे इस मसनद इमामत की हकदार होगी? तो अल्लाह ने कह दिया ला यनालु अहदिज़्ज़ालिमीन, जालिमों के लिए मेरा कोई वादा नहीं है। बैतुल्लाह के मुतवल्ली और आखिरी नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआए इब्राहीमी का नतीजा है। और ये सराहत भी कर दी गई है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और यकूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें यहूद अपने आबा और अपने आबाओ अजदाद तस्लीम करते हैं, इनका दीन भी इस्लाम था, इनका दीन यहूदियत और ईसाईयत नहीं था। कल भी जिक्र किया था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम और याकूब और इसहाक अलैहिस्सलाम, इनकी ज़िंदगियों के अंदर तो ये लफ्ज़ यहूदियत और ईसाईयत मौजूद ही नहीं था। तो फिर उम्मत मुहम्मदिया इस मिल्लत इब्राहीमी को मानने की वजह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की असल वारिस है। और तुम अहले यहूद, तुम नालायक होने की वजह से किबले की तौलीद से माज़ूल किए जा रहे हो। इसलिए इस उम्मत को अल्लाह ने बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म क़यामत तक के लिए दे दिया और साथ फरमा दिया वहैसुमा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम शतरा, तुम जहां कहीं मर्जी हो अपना मुंह नमाज पढ़ने के लिए किबले की तरफ कर लो, काबतुल्लाह की तरफ कर लो। और फिर ना करने वालों को क्या कहा? वमा कान अल्लाहु लियुज़िया ईमानकुम, अगर तुम ये कर लेते हो तो क्या होगा? तो ये होगा कि तुम्हारा जो दूसरी इबादत हैं वो कोई ज़ाया नहीं होने लगी। बेफिक्र हो जाओ, अल्लाह किसी की इबादत को, अल्लाह किसी की रियाजत को, अल्लाह किसी के मेहनत को अल्लाह ज़ाया नहीं करता। अल्लाह से बड़ा कोई कदरदान नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत के तहबील किबला के लिए दुआ करते हुए आपने अपना चेहरा आसमान की तरफ किया। आपका ये अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतना पसंद आया कि इसका जिक्र अल्लाह ने कुरान का हिस्सा बना दिया। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समाई फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। ऐ नबी, आपका चेहरा हम जो आसमान की तरफ फेरते हैं, हम उसको देखते हैं। हमने आपके रज़ा के मुताबिक जैसे आप चाहते हैं किबला को तहवील कर दिया है। ये इस बात का सबूत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान के अलावा भी वही आती थी, वरना बैतुल्लाह की तरफ से मुंह करके, काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना, हमें पहले ये अहादीस के अंदर सिर्फ इसका मिलता है कि मुसलमान बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। कुरान में इसका हुक्म कहीं आपको नहीं नजर आएगा। ये जाहिर बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हर काम वो अल्लाह की वही के मुताबिक होता है और शारे अलैहिस्सलाम अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते। फिर आगे आयत नंबर 153 से लेकर 242 तक कुछ कवानीन
और कुछ अहकामात बयान किए हैं कि मिल्लत इस्लामिया को जो शरीयत अता हुई है, यहां पर इसके बुनियादी कवानीन बताए गए हैं। मिसाल के तौर पर कि राह हक में जब मुसीबत आती है तो नमाज और सब्र की तलकीन की गई है। अल्लाह की शायर, अल्लाह की निशानियां, उनकी अजमत बयान की गई है। हक को छुपाने की मजम्मत बयान की गई है। तौहीद के ज़मन में अल्लाह से शदीद मोहब्बत की तलकीन की गई है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि जो लोग ईमान लाए वो अल्लाह से शदीद तरीन मोहब्बत करते हैं। और फिर इस पुरवकार, इस अजमतों वाले दीन और इस मसलक के खिलाफ जाने वाले तमाम उमूर जिनमें फहशी है, झूठ है, बुराइयां हैं, तकलीद आबा है, मुर्दार खाना है, खून बहाए जाना है, खंजीर है, गैरुल्लाह के नाम की नजर नियाज है, अल्लाह की आयात के बदले दुनिया को खाना है, अल्लाह का दीन बेचना है, हिदायत के बदले ये जलालत को जो कमाना है, ये गुमराहियां हैं। आयत नंबर 153 से लेकर 186 तक इनका जिक्र किया गया है। फिर नमाज का हुक्म, ज़कात का हुक्म, सदका और खैरात का हुक्म, वादे को पूरा करने का हुक्म, हर हाल में सब्र और अल्लाह की रज़ा हासिल होने का हुक्म। और फिर ये 177 तक। फिर आगे किसास और दियत का हुक्म 178 से लेकर 179 तक। फिर आगे वसीयत का हुक्म 180 से 182 तक। फिर आगे रोज़े के अहकामात 183 से लेकर 187 तक। फिर आगे बदनीति से के साथ दूसरों का माल खाना, रिश्वत की मुमानियत 188 के अंदर। हज और इसके मुताल्लिक मुआमलात, जिहाद और इन्फाक फी सबीलिल्लाह के अहकामात, क्योंकि उस वक्त काबातुल्लाह पर मुशरिकीन का कब्जा था, तो जिहाद के मुतल्लिक मामलात आए। फिर जिहाद के अंदर माल की ज़रूरत होती है तो माल इन्फाक़े फ़ी सबीलिल्लाह, इसके अहकामात आए। और फिर 189 से लेकर 217 तक या 218 तक शराब और जुए की हुर्मत, यतीमों की खैर ख्वाही और इस्लाह की ताकीद, मुशरिक मर्द और मुशरिका औरतों से अहले ईमान के निकाह की मुमानियत, कि किसी सूरत एक मुशरिक मर्द का एक मोमिना औरत के साथ निकाह न किया जाए, एक मोमिन मर्द का किसी मुशरिका औरत के साथ निकाह न किया जाए। 219 से लेकर 221 तक। फिर आगे निकाह के मसाइल, तलाक के मसाइल, इला और खुला के मसाइल, रज़ात के मसाइल। निकाह, अल्लाह ने निकाह का हुक्म दिया है, तो इस ज़मन में यह बात लाजिम है कि निकाह किया जाएगा। ये अकेली मसनून कोई सुन्नत अमल नहीं है कि छोड़ दिया तो कोई गुनाह नहीं। अल्लाह के रसूल ने कहा है, मन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो जानबूझकर हमारी सुन्नत से एराज करता है वो हम में से नहीं है। फिर तलाक है, मियाँ बीवी का आपस में जोड़ा बना दिया गया है, वो जोड़ा चल नहीं पाता, रोते पीटते पूरी जिंदगी गुजारने का अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, नहीं होता तो तलाक दे दो। फिर खुला है, मर्द ज्यादती करने वाला है, छोड़ने को भी तैयार नहीं है, अल्लाह ने औरत को आसानी दे दी कि आप क्या करें, आप खुला ले लें। फिर रज़ात के अहकामात हैं कि बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाना है। फिर उस दूध पिलाने की उम्र में अगर तलाक मामला हो गया है, मियाँ बीवी अलग अलग हैं, तो बीवी का नान नुफ्का और उस दूध पिलाने का खर्च वो वालिद देगा, क्योंकि बच्चा उसका है। फिर जिसका शोहर फौत हो जाए उसको बता दिया कि और निकाह कर सकते हो। आगे अल्लाह ने कुछ अज़दवाजी मामलात बयान किए हैं। फिर आगे तलाक और महर, इसके मसाइल बयान किए हैं 222 से लेकर 242 तक। तो आज आपके लिए ये अहकामात ये आपकी असाइनमेंट में होंगे कि 153 से लेकर आयत नंबर सूरह बकरा की 153 से लेकर 242 तक जो मसाइल हमने जिक्र किए हैं, इसको आपने नोट डाउन करना है, किस किस आयत के अंदर किस किस तरह के अहकामात बयान किए गए हैं। और उसका सबसे आसान तरीका यह है कि आपने कम अज़ कम इनका तर्जुमा तलाश करके उसको लिख लेना है कि इस आयत में यह मसला है, इस आयत में यह मसला है।
और ये मसाइल जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूद का जिक्र करने के बाद बयान किए हैं, ये इसलिए कि इस ज़मन में यहूद या मुशरिकीन ने अपनी कुतुब के अंदर जो तहरीफात की थी या इसमें जो बिदआत को शामिल कर दिया था, अल्लाह ने इनकी तनकीह भी कर दी है, अल्लाह ने उनको जलील भी कर दिया, क्योंकि अल्लाह ने कुरान के अंदर बार बार कहा है कि ये कुरान तुम्हारी किताब की तस्दीक करता है। अब कुरान ये कहता है कि इन्हें इस मामले का पता था, और अगर वहाँ उनकी किताबों में मौजूद नहीं है तो इसका वाज़ेहतन मतलब ये है कि छुपाया इन लोगों ने है, अल्लाह ने नाजिल किया था। जैसे वो रजम के बारे में आयात हैं कि अल्लाह के नबी के पास जिना का वाक़या लेकर ये लोग आए और फिर क्या करते हैं, रजम वाली आयत पर हाथ रख लेते हैं। ये है मुशरिकीन और यहूद का किरदार। यह उन लोगों का किरदार है जिन्हें आज हम अपने लिए मशअले राह मानते हैं। कुरान खोल कर देखें, सबसे ज्यादा तजलील इस किताब के अंदर अगर किसी की गई है तो वो यहूद हैं, वो ईसाई हैं, वो अहले किताब हैं, जिन्हें आज हम तरक्की के आला तरीन मयार पर तस्वुर करते हैं। ये कवानीन और ये अहकाम किसी फ़िक़ही तरतीब के साथ बयान नहीं हुए, बल्कि हालात और वाक़यात के मुताबिक, जिस मसले के मुताबिक मुसलमानों को जिस मसले के अंदर ज़रूरत हुई, अल्लाह ने अपनी हिकमत के साथ उस मसले को नाजिल फरमा दिया। मिसाल के तौर पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। दुनिया में रहते हो, मुश्किलात परेशानियां आएंगी तो क्या करना है? अल्लाह से मदद तो तलब तुमने करनी है। मदद तलब कैसे करनी है? ये मदद तलब करनी है, इस्तिआनत तलब करनी है। नमाज में कहते हो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, नमाज में कहते हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम इबादत भी तेरी करेंगे, अल्लाह मदद भी तुझसे मांगेंगे। पर दुनिया के अंदर आके हम कहते हैं ना 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 ना, वो बाबा, वो पीर, वो फकीर, ये बकरा, ये पुत्र, ये तावीज़, किसी की जुएं, किसी के डड्डू, किसी के मगरमच्छ, ये हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हमने इनको अपना इलाह बनाया हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दे दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात, मुझसे मदद तलब करना चाहते हो तो कैसे करनी है? इस्तिआनत तलब करना चाहते हो तो सब्र के साथ करो, नमाज की तरफ रुजू करो। और हम क्या करते हैं? वजीफा दे दें, कोई आयत बता दें, कोई चीज़ बता दे, मेरा ये मामला हो जाए। दुनिया में रहना है, अहले ईमान को सब्र और इस्तिकामत की तालीम दी गई है, और ये बता दिया है इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, गारंटी दे दी अल्लाह ने कि अगर तुम सब्र कर गए, मेरा साथ तुम्हारे साथ है। फिर आगे इन्नस सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, अपने शायर की निशानियों की अल्लाह ने ताज़ीम का हुक्म दिया है। मुशरिकीन इन पहाड़ों पर बुत रखते थे, इनकी इबादत करते हुए सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ते थे। सहाबा कराम के अंदर जब शिरक का जो जज्बा था, उससे बेजारी का जज्बा पैदा हो गया, तो उनके दिल में यह ख्याल आया कि शायद ये दौड़ना हमारा जो है वो शायद दोबारा उस बुत परस्ती के साथ हमें मुंसलिक कर रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर यह बता दिया कि नहीं, इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये सफ़ा और मरवा तो अल्लाह की निशानियां हैं। और फिर नेकी की वजाहत और उसका तअय्युन, आयत नंबर 177 में क्या फरमाया? लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ी वल मग़रिबी वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। आयत नंबर 177 है कि नेकी सिर्फ यही नहीं है कि तुमने मुंह बैतुल मक़दस की तरफ से निकाल कर हिलाकर काबातुल्लाह की तरफ कर लिए हैं। सिर्फ नेकी सिर्फ ये नहीं है, बल्कि नेकी तो ये है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, और आगे फिर ईमान के साथ जो मामलात हैं, अल्लाह के रसूलों पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, अल्लाह की किताबों पर, क़यामत के दिन पर और अच्छी बुरी तकदीर पर,
यहूद वगैरह की इस गलत फहमी को वाज़ेह किया गया है कि नेकी सिर्फ मशरिक या मगरिब की तरफ मुंह का नाम नहीं है, कि यहूदी तुम ये ख्याल करते हो कि बस तुम्हारा मुंह जो है वो बैतुल मक़दस की तरफ है तो तुम नेक हो, और मुसलमानों ने जो अपना मुंह बैतुल्लाह की तरफ फेर लिया है तो उनकी नेकी खत्म हो गई है। नहीं, अल्लाह ने नेकी का क्राइटेरिया दिया है। और फिर अल्लाह की राह में खर्च करना, रिश्तेदारों पर, यतीमों पर, मिस्कीनों पर, मुसाफिरों पर, मांगने वालों पर, गुलाम की रिहाई के लिए अपना माल खर्च करना, नमाज और ज़कात की अदायगी, हक की और अहद की पासदारी, और तंगदस्ती और तकलीफ में सब्र और इस्तिकामत, ये सब किसका फल है? ये फल है अल्लाह और इसके फरिश्तों पर, इसकी किताबों पर और इसके रसूलों पर ईमान लाने का। फिर आगे सबसे बड़ी बात जो कि 178 जो कि 176 और 178 के अंदर आई कि किसास में जिंदगी है। जरा सोचिए, एक बंदे ने दूसरे बंदे को कत्ल कर दिया और दूसरा बंदा जिसने कत्ल किया था उसको सजा के तौर पर कत्ल कर दिया गया, हुकूमत ने उसे सजाए मौत दे दी, फांसी की सजा दे दी। अल्लाह कहता है इस किसास के अंदर जिंदगी है। कैसे? यहां तो दो जिंदगियां चली गई हैं, तो फिर किसास के अंदर जिंदगी कैसे हुई? कोई भी निजाम हो, वो निजाम फौजदारी हो या निजाम दीवानी हो, किसास की फर्जियत और फजीलत बयान करते हुए फरमाया कि आजाद के बदले आजाद को, गुलाम के बदले गुलाम को, औरत के बदले औरत को किसास में कत्ल किया जाएगा। हाँ, अगर किसी ने रहम कर दिया, किसी कातिल को मकतूल के भाई की तरफ से मुआफ कर दिया गया, मकतूलीन की तरफ जिनका बंदा कत्ल हुआ है उन्होंने मुआफ कर दिया, माफी दे दी जाएगी और मारूफ तरीके से दियत अदा की जाएगी और अच्छे तरीके से दियत देकर माफी तलाफी कर ली जाएगी। इस किसास के अंदर जिंदगी है। जब तुम्हें पता होगा कि एक की गर्दन कटी तो फिर मारने वाले की भी गर्दन कटेगी, तो मुआशरे के अंदर से यह कत्लो गारत खत्म हो जाएगी। अल्लाह ने इसी को बयान किया है कि किसास में जिंदगी है। फिर आगे आयत नंबर 183 से लेकर 188 तक रोज़े की फर्जियत, इसकी तारीखी हैसियत, इसकी हिकमत, इसके अहकाम का बयान करते हुए अल्लाह ने यह फरमाया कि रोज़े तुम पर फ़र्ज कर दिए, तुमसे पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज थे। फ़र्ज किस लिए किए? कि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। ये गिनती के चंद दिन हैं, लेकिन अगर कोई शख्स बीमार है या कोई सफ़र में है तो बाद में रख ले, दूसरे दिनों के अंदर गिन के पूरे 30 कर ले। और जिसके पास ताकत नहीं है, जो इतना बीमार है, जो इस तरह का है कि रख ही नहीं सकता, रख पाएगा ही नहीं, तो वो फिदिया दे दे। और फिदिया क्या है? एक मिस्कीन को खाना खिलाना। अब वो आप जो बंदा रोजा नहीं रख सकता, कोई शुगर पेशेंट है, कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, कोई कैंसर का पेशेंट है या हेपेटाइटिस का पेशेंट है, ये ऐसे मरीज हैं जो दायमी मरीज हैं, ये इनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। शुगर का पेशेंट है, उसे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। इसी तरह हेपेटाइटिस का पेशेंट है, उससे बर्दाश्त नहीं होता, उसे बार बार पानी पीना पड़ता है, इसके दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। ऐसा मरीज है तो एक रोज़े के बदले एक मिस्कीन को खाना खिला दे। और हमारे यहाँ क्या कहते हैं? मैंने उसको रोज़े रखवाने हैं, मैंने रोज़े नहीं रखवाने। ताम मिस्कीन, मिस्कीन को खाना खिलाना है। 30 लोगों को बुलाकर एक ही दिन खाना खिला दिया जाए, 30 रोज़ों का फिदिया हो जाएगा। 30 दिन एक ही मिस्कीन को खाना खिला दिया जाए, तब भी रोज़े का फिदिया हो जाएगा। एक उलमाए किराम इसमें हल ये भी देते हैं कि आप अपने एक वक्त के खाने का खर्चा निकाल लें, उसको ज़रब 30 कर लें और उसका राशन लेकर किसी को दे दें ताकि वो खाना खा ले और ताम मिस्कीन का मामला भी हल हो जाए। और फिर माह रमज़ान की अज़मत को बयान किया, और इस अज़मत का एक बहुत बड़ा सबब है ये नुज़ूल कुरान। रमज़ान की बरकत से दुआएं भी कबूल होती हैं, इसके अंदर कुरान भी उतरा है, हक के साथ बड़ी कुर्बत इंसान की बढ़ जाती है। इसलिए रोज़े के मसाइल बयान करते हुए अल्लाह ने यहाँ पर दुआ की तरगीब भी दी है कि दुआ करो,
मेरे बारे में पूछते हैं तो कह दो मैं बड़ा करीब हूं, जब मुझसे सवाल किया जाए मैं सवाल करने वाले का सुनता हूं, पुकारने वाले का जवाब देता हूं। जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो ऐ पैगंबर आप इन्हें बता दे मैं करीब हूं, हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं। जब वो मुझे पुकारेगा, इन मेरे बंदों को चाहिए कि ये मुझे पुकारें, मुझसे तलब करें, मुझ पर ईमान रखें कि मैं दूंगा, और फिर सीधे रास्ते पर चलते रहें, अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कोई उल्टा रास्ता इख्तियार न करें। इब्तिदाई इस्लाम में लोगों के अंदर ये कंसेप्शन पैदा हो गई, मिसकंसेप्शन आ गई कि रमज़ान की रातों में अपनी बीवियों के साथ ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकते, मुबाशरत नहीं कर सकते, जिससे मुसलमानों में कमज़ोरियाँ हुई। जब कमज़ोरियाँ हुई तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसानी भी कर दी, बता दिया कि रमज़ान के अंदर अपनी बीवी के पास आ सकते हो, कोई हर्ज नहीं है, दिन के वक्त रोज़ा है, अफ्तार के बाद तुम्हारी बीवी है, तुम पर हलाल है, जैसे मर्जी आओ और जाओ। फिर रमज़ान की एक और बरकत, ये रिज़्क़ हलाल के हुसूल का जज्बा भी है, और ये अहम तरीन नुक्ता है जो यहाँ पर बयान हुआ है। और फिर अल्लाह ने यहाँ पर हुक्म दिया है कि एक दूसरे का माल बातिल तरीके से ना खाओ, ना हाकिमों को उसके लिए रिश्वत दो, हाकिमों के पास ना लेकर जाओ कि ये उसका माल है, आओ तुम भी खाओ और हम भी खाते हैं। ना ही हाकिमों के पास लेकर जाओ रिश्वत देकर कि किसी का माल जो है वो खाएं जुल्म के साथ। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर एक बड़ा अहम हुक्म दिया है, आयत नंबर 189 से लेकर 212 तक, कि किबले की हुर्मत को पामाल करने वालों से अल्लाह ने जंग का हुक्म दिया। पहले चाँद के बारे में बात बताई कि चाँद का फ़ायदा ये है कि इससे इबादात का वक्त मालूम होता है, हज मौसम हज इससे मालूम होता है। तो तारीख़ चाँद के लिए बता दी, आज भी देख लें चाँद नज़र आया कि नहीं आया, रोला पड़ता है। इसके बाद अल्लाह ने यह बता दिया कि नेकी कोई उल्टे सीधे काम करने का नाम नहीं है, नेकी तो तकवा का नाम है, अल्लाह से डरने का नाम है। और फिर मुसलमानों के नए किबले पर काबिल जो लोग थे, वो नाअहल लोग जो अगर हुर्मत बैतुल्लाह को पामाल करें तो अल्लाह ने इनके साथ किताल की इजाज़त दे दी ताकि इस फितने का कलाकमा हो जाए। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद्दीनु लिल्लाह, कि इनके साथ जंग करो यहाँ तक कि फितना बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ये दीन सिर्फ खालिस एक अल्लाह के लिए हो जाए। और फिर हज और उम्रे के मसाइल का अल्लाह ने यहाँ पर तज़किरा किया है कि हज सिर्फ मुकर्ररा महीनों के अंदर मुकर्रर होता है, हज के जो दिन हैं वो मुकर्रर हैं, और इसके आदाब में ये बात शामिल है कि इंसान हज के दौरान झगड़ा ना करे, फुसूक और फजूर से फिस्क और फजूर से दूर रहे, बुराई से और गुनाह के कामों से दूर रहे, अपना ज़ादे राह घर से लेकर चले, फ़कीर की हालत में है, फ़कर की हालत में है तो हज करने ना जाए। और फिर बेहतरीन ज़ादे राह क्या है? बेहतरीन ज़ादे राह है अल्लाह का डर। जिस शख्स को अल्लाह का डर होगा, जो शख्स अल्लाह से डरने वाला होगा, तो फिर लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। और हज का मकसद क्या है? हज का सबसे बड़ा मकसद है अल्लाह की किबरियाई बयान करना, खुद को हाजी साहब कहलवाना। ये हज का मकसद नहीं है कि मैं 4 हज किया है, पहले वो हाजी था फिर अल हाज हो गया, मैंने एक और हज कर लिया है, अब मैंने एक और हज कर लिया है। वैसे मैं लोगों से पूछता होता हूँ कि पहले हाजी था फिर अल हाज हो गया, तो अब उसने 3-4 हज कर लिए, तो अब अल हुजूज कर ले, शायद मजीद सुकून मिल जाए। और फिर जो लोग अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की भलाई मांगते हैं, अच्छाई मांगते हैं, इन्हें अता की जाती है, लेकिन जो लोग सिर्फ दुनिया मांगते हैं वो आखिरत में भलाइयों से महरूम हो जाएंगे। इसलिए रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, ये दुआ सिखाई गई है मुसलमानों को, दुआ का अदब सिखाया गया है कि जब भी सवाल करना है तो सिर्फ दुनिया की मुआश के लिए, इस मईशियत के लिए, इस मुआशरत के लिए नहीं मांगना, बल्कि उस आखिरत की जो दायमी ज़िंदगी है
उसके लिए आफियत का सवाल करना है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह दुनिया के अंदर भलाइयाँ अता फरमा, व फिल आखिरत हसना, और आखिरत के अंदर भलाइयाँ अता फरमा, व किना अज़ाबन नार, और आखिरत की सबसे बड़ी भलाई जो है वो क्या है, वो है आग से बच जाना। तो अल्लाह आग से बचा ले। फसाद इंसान के जहन में हो या जमीन पर हो, दोनों अल्लाह को पसंद नहीं है। इसलिए इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होने की तलकीन की गई है और यह कहा गया है कि शैतान की तरफ नहीं चलना, शैतान के पैरों की पैरवी नहीं करनी, उसके खुतुवात के पीछे नहीं चलना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल होना है। ये मीठा मीठा हप हप और कोड़ा कोड़ा थू थू ये मामला नहीं करना। अहकाम जो इस्लाम के हैं, मसाइल जो इस्लाम के हैं, वो समझ आए तब भी मानने हैं, वो समझ ना आए तब भी मानने हैं। तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक हैं तब भी वो शरीयत के अहकामात हैं, और तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं है तब भी तुम उनसे एराज नहीं कर सकते। यह है इस्लाम के अंदर पूरा पूरा दाखिल होना। और फिर ये इस्लाम कोई आम मजहब नहीं है, यह बदलने वाला मजहब नहीं है, यह अल्लाह का वो मुस्तकिल मजहब है, यह अल्लाह की तरफ से भेजा गया वो मुस्तकिल मजहब है कि इंसानियत का दीन असल में रहा ही इस्लाम था। आयत नंबर 213 और 214 के अंदर दुनिया में सबसे पहला जो तरीका था वो इस्लाम था। दूसरे सब मज़ाहिब वो इस्लाम से इख्तिलाफ की वजह से पैदा हुए हैं। जो ही इस्लाम के अंदर इख्तलाफ हुआ, अल्लाह ने एक और रसूल भेज दिया कि वो जो लोग सीधे रास्ते से भटक गए हैं उन्हें डांट कर, डबट कर, उन्हें डरा कर, उन्हें खुशखबरियां सुनाकर वापस ले आओ अल्लाह के सीधे रास्ते की तरफ। और अंबिया किराम को जुहला के साथ मुकाबला करना पड़ता था। बाज दफा वो जाहिल कभी कभी अंबिया को कत्ल भी कर देते थे, और कभी कभी अंबिया के लिए हालात बड़े ही शदीद और बड़े ही मायूस कुन हो जाते थे। वो दाई जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मुनज़्ज़िल शुदा से शरीयत के मालिक हुआ करते थे, वो भी मायूस हो जाते थे और पुकार उठते थे। अल्लाह यहाँ पर अंबिया की और उनके साथियों की पुकार बयान करता है, क्या कि अल्लाह की मदद कब आएगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, खबरदार हिम्मत ना हारना, डटे रहो, खड़े रहो, अल्लाह की मदद बड़ी करीब है। इस मदद के अंदर इसमें अहले ईमान के लिए तसल्ली है कि हालात की सख्ती से घबराया ना करें। ये दाई के लिए दुरुस्त नहीं है कि हालात की सख्तियों से, इन जेलों से, इन मामलात से डर जाए, इन हुकूमती पाबंदियों से, ये मुआशरे के तानो तशनी से इंसान डर जाए। एक दाई को यह जेब नहीं देता। फिर आयत नंबर 215 से लेकर 218 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सदक़ात के बारे में सवाल किए गए हैं उसका जवाब दिया है कि सदक़ात जो हैं ये तुम अपने वालिदैन पर अगर माल खर्च करते हो तो वैसे ही सदका है। इसलिए रिश्तेदारों पर, अपने बहन भाइयों पर, यतीमों पर, मस्कीनों पर, मुसाफिरों पर खर्च करो। तो ये सदक़ात के बारे में एक चीज़ को समझ लिया जाए कि वालिदैन के ऊपर सदक़ात और ज़कात नहीं लगते। अपनी औलाद को खिलाना जरूर सदका है, बीवी के मुंह में लुकमा डालना सदका है, लेकिन सदके का माल उनको खिलाना यह सदका नहीं है। जरा इस बात को समझ लीजिए। आप चाहते हैं कि मैं 50 रुपए सदका निकालूं, वो 50 रुपए जाकर अपनी माँ को नहीं दे सकते कि माँ जी ये इसकी कोई चीज इस्तेमाल कर ले। वो 50 रुपए अपनी बीवी को नहीं दे सकते कि ये लो अल्लाह लो के जाके कोई चीज ले आया। ये मुमकिन नहीं है। सदकात पर जो हक है वो गुरबा का, फुकारा का, मसाकीन का, मुसाफिरों का, अल्लाह की राह में चलने वालों का है। फिर उसके बाद जिहाद की फर्जियत और जिहाद की फजीलत और उसकी अहमियत। इसकी अहमियत क्या है? जिहाद की, क़िताल फी सबीलिल्लाह की अहमियत क्या है कि फितना और फसाद सिर्फ और सिर्फ जिहाद के साथ खत्म होगा। सिर्फ और सिर्फ जिहाद के साथ। जिहाद की फर्जियत और अहमियत के बाद इस सवाल का जवाब दिया गया है कि जिहाद कब तक होता रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जब तक फसाद खत्म नहीं होता ये जिहाद होता रहेगा। क्यों?
अमन कायम करने के लिए जिहाद करना होगा। इसलिए जिहाद का हुक्म दायमी है, ये कभी भी फौत नहीं होता। हर ज़माने के अंदर, हर मुआशरे के अंदर, हर वक्त के अंदर और हर हाल में अल्लाह की राह में जद्दोजहद करना ये मुसलमानों पर फ़र्ज है। जब भी दीन को अहया की ज़रूरत होगी, आपके माल से होगा तब भी जिहाद है, आपकी जान से होगा तब भी किया जाएगा, आपके कलम से होगा तब भी किया जाएगा। जहां जहां जब जब दीन को जरूरत होगी जिहाद की, जिहाद किया जाएगा। और जिहाद, कई लोग इसको फितना करार देते थे, अल्लाह ने यहां उनकी तरदीद कर दी। अल्लाह का यह फितना नहीं है, फितना तो वो है जो तुम फैलाते हो। और वल फितना तो अशद्द मिनल कत्ल, फितना तो कत्ल से भी ज्यादा अशद्द है, कत्ल से भी ज्यादा शदीद बुरा है। और जिस तरह इस्लाम लाने से साबिका गुनाह मुआफ हो जाते हैं, इसी तरह जो बंदा मुर्तद हो जाता है उसके पिछले सारे जो नेक अमल होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। दुनिया में मुर्तद की जो सज़ा है वो सज़ाए मौत है। और फिर आखिरत के अंदर मुर्तद शख्स के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सख्त तरीन अजाब नाजिल करना है। उन मुर्तदीन के मुकाबले में ईमान वालों को, हिजरत करने वालों को, अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों के लिए अल्लाह की रहमत की बशारत है। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि उलाइका यरजूना रहमतल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। कि वो लोग जो ईमान लाए, उन्होंने हिजरत की, अल्लाह की राह में जिहाद किया और ये अल्लाह की रहमत की तरफ लौटने वाले हैं और अल्लाह बड़ा ही बख्शने वाला है, बड़ा ही मेहरबान है। फिर आगे आयत नंबर 219 से लेकर 220 तक शराब और जुए की हुर्मत का पहला हुक्म नाजिल होता है कि शराब और जुआ, इसकी कबाहत क्या है? कबाहत ये है कि ये इसकी बुराई ज़्यादा है, इसमें फ़ायदा कम है। और फिर ये शराब और कुमार के बारे में, जुए के बारे में इब्तदाई जो हुक्म नाजिल किया गया कि इन मनहूस कामों में बाज़ फ़ायदे भी हैं। क्या फरमाया? फ़ीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफ़िउ लिन्नासी व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। कि ये शराब और कबाब और ये जुआ, इसका नफ़ा भी है, फ़ायदा भी लोगों को होता है, लेकिन इसका गुनाह इसके फ़ायदे से बहुत बड़ा है। ये दोनों चीज़ें हलाक करने वाली हैं, नहायत मुल्हिक हैं, नहायत मुहलिक, हलाक करने वाली चीज़ें हैं। और इनसे क्या होता है? खूंखारी, बदखलकी, कता रहमी और संग दिली पैदा होती है। और इसके बरअक्स इस्लाम इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का हुक्म देता है कि क्या करो? रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करो, यतीमों के सर पर हाथ रखो, इनकी सरपरस्ती करो और इनके साथ बिल्कुल दरमियाना रवैया, मैना रवैया वाला इख्तियार करो। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुछ अल्लाह ने ख़ानदानी और ख़ानगी मसाइल का यहाँ पर तज़किरा किया है। आयात 221 से लेकर 242 तक इस हिस्से के अंदर अल्लाह ने जो ख़ानगी मसाइल हैं, जो घरेलू मसाइल हैं, उनको बयान किया है, जिसमें निकाह है, हैज़ के मसाइल हैं, मुबाशरत के मसाइल हैं, तलाक़ और इला और इद्दत और रुजू वगैरह के मसाइल हैं, रज़ात के मसाइल हैं, जैसा कि ऊपर बयान किए गए हैं। फिर इसी तरह से मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए मुशरिकीन मर्दों और मुशरिकीन औरतों के साथ निकाह करने से उनके लिए हराम कर दिया। इनके मुकाबले में मोमिन गुलाम या मोमिना लोंडी बेहतर है, क्योंकि वो जो मुशरिक है वो तुम्हें जहन्नुम की आग की तरफ ले जाएगा, जबकि अल्लाह ताला तो ये चाहता है कि वो तुम्हारी मग़फ़िरत कर दे और तुम्हें जन्नत में आला मुकाम अता कर दे। फिर इसी तरह से हालत हैज़ के अंदर औरत के साथ मुबाशरत से मना किया गया है। फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीज़। अब ये देखें कि ये दीन कितना और किस कदर नफीस दीन है कि छोटी छोटी बातें भी छोड़ता नहीं है। सहाबा किराम ने सवाल किया हैज़ के बारे में
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही आ गई कि इस हालत में औरतों से मुबाशरत नहीं करनी, मुजामत नहीं करनी। अब ज़रा आ जाएं आज के इस तरक्की याफ्ता दौर के उन तरक्की के अलमदारों के किरदार पर, जो इस तरक्की के अलमबरदार हैं, जो आज हम मुसलमानों के लिए आईना बने हुए हैं, उसवा बने हुए हैं। ये यहूद व नसारा। अल्लाह के रसूल की 20 अहादीस मौजूद हैं कि हैज़ की हालत में अल्लाह के रसूल सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ हंसी मजाक करते थे, प्यार और मोहब्बत करते थे। सिर्फ मुजामत नहीं करते थे, जिमा नहीं करते थे, उसके अलावा मर्द को इजाज़त दी है कि अपनी बीवियों के साथ इस हालत के अंदर दिल लगी करो, क्योंकि उसको इस हालत में ज़रूरत होती है। ये यहूद व नसारा का किरदार देखें कि हैज़ की हालत में औरत के लिए एक अलग से कमरा या एक अलग से कोठरी बनी हुई होती है। वो घर के वो आम बर्तन इस्तेमाल नहीं कर सकती, घर के बिस्तर पर वो नहीं बैठ सकती। वो बिल्कुल उन 7 दिनों के अंदर, उन 8 दिनों के अंदर एक पराई बना दी जाती है। एक उसके साथ सौतेला रवैया अख्तियार करना शुरू कर दिया जाता है कि इसका ताल्लुक नहीं है, ये नापाक है। अल्लाह के रसूल सईदा आयशा को कहते हैं मुझे ये जाए नमाज पकड़ा दो। वो बताती हैं मैं हाइजा हूं। फरमाया तो क्या हुआ, तेरे हाथ में थोड़ी है। और वो तो अपने बर्तनों को हाथ लगाने नहीं देते। अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ने के लिए चीज मांग रहे हैं, और फिर अल्लाह ने फरमा दिया जब वो हैज से फारिग हो जाएं, जब वो गुस्ल कर लें, तो फिर इनके साथ मुबाशरत करो, अल्लाह तुम्हें औलाद देगा। औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम, जैसे चाहो अपनी खेतियों की तरफ आओ, जिस तरह तुम चाहो। इससे तमाम वो जो जाहिलाना तसव्वुरात थे वो दूर हो गए। हैज की हालत में इस्लाम ने सिर्फ मुबाशरत के अलावा बाकी सब कुछ रवा रखा है। औरत कोई अछूत चीज नहीं है, औरत एक आबिगीना है, और इस्लाम ने इसकी केयर करने का हुक्म दिया है। और फिर मर्द के लिए औरत को जो खेती की तशबीह दी, ये कमाल दर्जे की तशबीह है। इसका लुग़वी मायने क्या है? हुस्न। और कलामी मायने क्या है? बलागत। इस तशबीह को बयान करके अल्लाह ने मर्द और ज़न का जो बाहमी ताल्लुक है, उसकी पायदारी और उसकी अबदियत बयान की है कि ये हमेशा का ताल्लुक है। जिस तरह किसान काश्तकारी के लिए ज़रखेज़ ज़मीन और उम्दा ज़मीन की ज़रूरत होती है, और अगर मायार के मुताबिक ना मिले तो मतलूबा मेहनत करके ज़मीन को अपने मायार के मुताबिक तैयार कर लेता है, फिर इसमें बीज बोता है, इसमें काश्त करता है, इसे फरामोश नहीं कर देता, इसे छोड़ नहीं देता, बल्कि उस ज़मीन के खाने पीने का यानी उसकी खाद का भी ख्याल रखता है, उसके पानी का भी ख्याल रखता है। फिर जब फल लग जाता है तो फिर भी ज़मीन को छोड़ता नहीं है, तैयार होने तक उसकी देखभाल करता है। फिर फल के हसूल के बाद भी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए इस फल को उसके मतलूबा मुकाम तक पहुंचाता है। अपनी मेहनत के समरात और बरकत से हर मुमकिन फायदा उठाता है। ये बीवी बच्चे, ये औलाद, ये हमारी खेतियां और फल हैं। इस बात को समझें, इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझें कि अपने फल की, अपनी जमीन की हिफाजत करना भी उसी किसान की जिम्मेदारी हुआ करता है। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी बात, खानदानी मंसूबाबंदी। अल्लाह ने यहां पर उसको बिल्कुल लताड़ दिया है। कुरान करीम के अंदर खेती के इस्तेआरे के लिए जो अल्लाह ने औरत के लिए इस्तेआरा इस्तेमाल किया है खेती का, इसमें ये सारी बातें जमा कर दी हैं। हर किस्म की स्कीमें बनाने वालों को अल्लाह ने जड़ से काट दिया है, इसलिए कि खेती के मुताल्लिक ये रहनुमाई तो माकूल हो सकती है कि किस तरह से ज्यादा अच्छी फसल पैदा हो सकती है, लेकिन यह बात बिल्कुल गैर मंतकी है कि लोगों को इस बात का सबक पढ़ाया जाए कि क्या करें कि ताल्लुक तो ज्यादा से ज्यादा कायम करें, लेकिन औलाद पैदा ना करें। ये बिल्कुल नामाकूल बात है, गैर माकूल किस्म की मंतक है, और सिर्फ जो नादान लोग होते हैं उन्हीं के दिमाग में ये चढ़ सकती है, हम जैसों को ये इस बात की समझ नहीं आती। फिर आगे अल्लाह ने कुछ अहकामात बयान किए हैं
कि लगव किस्म की जो फजूल कस्में होती हैं, ला युआखिज़ुकुम अल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम, लगव किस्में, फजूल कस्म की कस्में अल्लाह कहता है इस पर तुम्हारा कोई मुआखज़ा नहीं किया जाएगा। हमारे यहाँ लोगों को आदत होती है, अल्लाह की कसम मैंने ये नहीं किया, अल्लाह की कसमें मैं इंज नहीं करांगा, ये बात दुरुस्त नहीं है। लेकिन अल्लाह ने यहाँ पर रहमत की है कि अगर कोई ऐसा कर भी लेता है, आतन उसके मुंह से कस्में झड़ जाती हैं, निकलती रहती हैं, अल्लाह कहता है ला युआखिज़ुकुम अल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम, लगव किस्म की कस्मों पर तुम्हारा कोई मुआखज़ा नहीं है। एक और मसला बयान किया कि बीवी से नाराज़गी के बाइस कता ताल्लुकी की जो इंतहाई मुद्दत है, इंतहाई मुद्दत वो 4 माह है। 4 माह से ज़्यादा तुम बीवी से नाराज़ नहीं रह सकते। इसके बाद या तो सुलह कर लो या उसे तलाक दे दो। लल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बसु अर्बअतु अशहुर, जो लोग इला करते हैं, बीवी को अपनी माँ के साथ तशबीह दे देते हैं, इजहार कर लेते हैं, बीवी को छोड़ देते हैं, तलाक भी नहीं देते, नाराज हो गए हैं जी, अल्लाह कहता है इसकी मुद्दत 4 माह है। 4 महीने के अंदर या तो होश कर लो या इसे छोड़ दो। फिर आगे अल्लाह ने मुतल्लका की इद्दत बयान की है कि 3 हैद है। वल मुतल्लकातु यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना सलासति कुरू', 3 हैद मुतल्लिका की इद्दत है, 3 माह 90 दिन नहीं बल्कि 3 हैद। अगर औरत को तलाक हुई और तलाक के 2 दिन बाद ही उसे हैद आ गया, 7 दिन बाद वो पाक हो गई, तो 1 कुरू मुकम्मल हो गया। औरत का 3 बार नहाकर पाक हो जाना, वो 2 माह में हो जाए, वो 3 माह में हो, वो 3.5 माह में हो, वो 1 महीने में 3 बार नहा के पाक हो जाए, उसकी इद्दत मुकम्मल तस्वुर की जाएगी। क्योंकि तरब्बसु सलासति अशहुरिन, ये इसकी जो मुद्दत है वो 3 हैद है, ये बात ज़हन में रखी जाए। फिर हामिला औरत की जो इद्दत है वो वज़ाए हमल है, हमल वाज़े हो गया, हमल बच्चा पैदा हो गया, इद्दत ख़त्म हो जाएगी तलाक की। फिर इसी तरह से इद्दत के दौरान शोहर को हक है कि वो रुजू कर सकता है, बीवी इनकार नहीं कर सकती। और ये रुजू का हक भी सिर्फ 2 बार है। तीसरी बार अगर शोहर ने तलाक दी तो ये इद्दत के अंदर या इद्दत के बाद रुजू नहीं हो सकता। और फिर अत-तलाक मर्रतान कह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बता दिया है कि 3 तलाक़ें एक ही बार देना दुरुस्त नहीं है। अगर कोई मर्द अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे चुका है तो वो दोबारा मियाँ बीवी नहीं बन सकते। लेकिन ये तलाक कैसे होगी, ये तलाक कैसे होगी? 3 बार एक अलग अलग देनी पड़ेगी। एक बार तलाक दी है, रुजू हो गया है, बीवी घर आ गई है, दोबारा कोई मसला हुआ, दोबारा कह दिया तलाक है, फिर बीवी घर चली गई है, फिर सुलह हो गई है, रुजू हो गया है, फिर अपने पास बुला लिया है, फिर अगर तलाक दे दी तो बात ख़त्म हो जाएगी, फिर दोबारा उससे शादी नहीं हो सकती। हाँ, उसने कहीं घर बसाने की नीयत से शादी तो की थी, घर बसा नहीं, बाद में वहाँ से तलाक हो गई या खावन फोत हो गया, तो फिर अपने पुराने पहले शोहर से भी निकाह किया जा सकता है। फिर इसी तरह से ये जो हलाला है, अल्लाह के रसूल ने उसके बारे में फरमाया है, लअनल्लाहुल मुहल्लिलु वल मुहल्ललहु, जिसके लिए हलाला किया जाएगा वो भी मलऊन है और जो हलाला करता है वो मलऊन है। हमारे उस्ताद अब्दुल सलाम बुटवी हाफिज़हुल्लाह रहिमहुल्लाह कहा करते थे, ये हलाला नहीं है, ये हरामा है। और अल्लाह के रसूल ने वाज़ेहतन बयान किया है। सुनन अबू दाऊद की हदीस है, 2076 इसका नंबर है। फिर इसी तरह से बार बार तलाक देकर बार बार रुजू, ये तुम लोगों ने जो इसको ड्रामा समझा हुआ है, कभी भी तलाक दे दी, कभी भी वापस बुला लिया, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। फिर इसी तरह से बेवा की इद्दत, बच्चे की रज़ात के बारे में बयान किया है कि बच्चे की रज़ात की उम्र जो है वो 2 साल है। बच्चा माँ का दूध पी रहा हो तो उसका खर्च बाप की जिम्मेदारी है, अगरचा वो तलाक ही दे दे। बेवा की इद्दत 4 माह 10 दिन है। इसके बाद अगर रहम उसका खाली है तो वह कहीं और निकाह कर सकती है। दौराने इद्दत निकाह नहीं हो सकता, ना निकाह की बात पक्की हो सकती है।
जिन औरतों से खलवत सहीहा ना हुई हो, जिन औरतों के साथ मर्द और औरत का बाहमी ताल्लुक़ और दुखूल ना हो, तो इनको उनका हक महर निस्फ दिया जाएगा। अगर तलाक देनी होगी तो इस तलाक में कोई इद्दत नहीं हो जाएगी। और निकाह और तलाक के झगड़ों में पढ़कर अल्लाह कहता है तुम नमाज़ों को ना भूल जाना, अपने घरेलू मामलात के अंदर आके तुम नमाज़ों को ना भूल जाना। डरो इस बात से, अपनी नमाज़ों की हिफाजत करो, ख़ास कर असर की नमाज, हाफ़िज़ू अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, अपनी नमाज़ों की हिफाजत करो। फिर आगे सबसे बड़ी बात जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, इसकी ज़रूरत अल्लाह ने बयान की है 243 से लेकर 252 तक कि दुनिया को फसाद और बिगाड़ से महफूज रखने के लिए मुसलमानों को जिहाद की तरगीब दी गई है। और ये बताया गया है, और इस जिहाद के अंदर इन्फाक फी सबीलिल्लाह का जज्बा भी उभारा गया है कि भाई ये जिहाद जो है, इस जिहाद के अंदर जान भी खर्च करनी पड़नी है, इस जिहाद के अंदर माल भी लगना है। तो दोनों सूरतों में तैयारी होनी चाहिए, सिर्फ जान या सिर्फ माल की बात नहीं है। और फिर तारीख से मिसाल देते हुए अल्लाह ने बस ये समझाया है कि जिहाद से एराज़ करने वाले लोग वो वैसे भी फौत हो ही जाएंगे, वो किसी आफत से भी हलाक हो सकते हैं। बनी इसराइल का एक गिरोह वो जिहाद से मुनकर हो गया तो क्या हुआ, उसकी जान बच गई? क्या वो जिंदा बच गया? नहीं, मौत उनको फिर भी आ गई। बनी इसराइल में सादिकुल ईमान जो लोग थे, जो गिरोह थे, सब्र के साथ उन्होंने तालूत की क़ियादत में अपने कबीले को जालूतियों के तसल्लुत से आज़ाद करवा लिया। ये जंग लड़ी गई। अल्लाह ने इस जंग का यहाँ पर अहवाल बताए और अल्लाह ने ये भी बताया कि दाऊद ने कत्ल किया तो अल्लाह ने उसे नबूवत बख्शी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो इस लश्कर का हिस्सा थे, जालूतियों के सरदार को कत्ल किया, जालूत को। फिर जालूत के साथ जिहाद करके इस फितने का सर कुचल दिया, क्योंकि फितनों का सर कुचलने का वाहिद रास्ता जिहाद है। वलौला दफ़उल्लाहिन नासा बअदहुम बिबअदिन लफसदतिल अर्द, अल्लाह ने लोगों के ज़रिए लोगों को सज़ा दिलवाने के लिए यह तरीका जिहाद का बनाया है। दाऊद अलैहिस्सलाम इस लश्कर में शामिल थे। जालूत का सर उन्होंने कलम किया। अगर चाहे मोमिनों का गिरोह कलील था, बहुत थोड़ा था, लेकिन अल्लाह की मदद और अल्लाह की नुसरत इनकी जो कलील तादाद थी वो कसीर तादाद पर गालिब आ गई। और ईमान और तवक्कल और सब्र जब इंसान करता है तो फिर क्या होता है, वह कम मिन फियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाहि वल्लाहु मअस साबिरीन। अगर तुम अल्लाह पर तवक्कल करोगे, अल्लाह के दिए गई जो मसाइल और परेशानियां हैं उन पर तुम सब्र करोगे, तो फिर कितने ही ऐसे गिरोह होते हैं जो तादाद में तो छोटे होते हैं, लेकिन मयार उनका ये होता है कि अल्लाह के दिए पर राज़ी हैं और सब्र करने वाले हैं, अल्लाह इनके साथ है, तो फिर वो बड़े बड़े लश्करों को पछाड़ देते हैं। और बगावत को कुचलने के लिए जिहाद हर दौर में किया जाता है, जिहाद हर दौर में होता रहा है और क़यामत तक जारी रहेगा। और इस जिहाद की क़यादत करने के लिए इमाम महदी इस दुनिया के अंदर आएंगे, जिनकी क़यादत के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम भी जिहाद करेंगे। किन के खिलाफ? यहूदियों के खिलाफ, नसरानियों के खिलाफ। और फिर ये सब बातें ये अल्लाह की आयात हैं, जो अल्लाह के रसूल को कहा गया है कि आप इनको बता दें। ये अल्लाह की आयात हैं जो हम आपको बड़ी ठीक ठीक करके सुना रहे हैं। और यकीनन इन लोगों में से हैं आप जो रसूल बनाकर भेजे गए हैं। तिलका आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक़ व इन्नका मिनल मुरसलीन व इन्नका लमिनल मुरसलीन। क्या अल्लाह के रसूल ये वो आयात हैं जो हम आपके लिए तिलावत कर रहे हैं हक़ के साथ, और आप रसूलों में से हैं, आप रसूलों में से हैं। जिनको आपके बारे में शक है उन्हें खपने दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सही मायनों के अंदर हमें कुरान को समझने की तौफीक अता फ़रमाए, हमें ये किताब अपने दिल के अंदर उतारने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।